बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 एडिटिंग इन MS एक्सेल 2010 को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सिलेक्ट सेल्स। स्प्रेडशीट के ऊपर आपने डाटा एंटर कर दिया, उस डाटा को अब आप सिलेक्ट किस तरह करेंगे। सो इसमें जो मेथड नंबर 1 है उसमें ये कह रहे कि क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करना है जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक इन द लास्ट सेल अंटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड। आपने उसको शिफ्ट की को प्रेस करके लास्ट सेल तक आपने उसको ड्रैग करना है। शिफ्ट की प्रेस करके ही रखनी है, फिर आपका तमाम डाटा हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। मेथड नंबर 2 में हमारे पास सबसे कॉमन मेथड, प्लेस द सेल पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपने पहले सेल के ऊपर अपना माउस रखा, वहाँ पे क्लिक किया, फिर उसको ड्रैग करते करते लास्ट आपने जो आपका सेल है वहाँ तक आपने ड्रैग किया और फिर आप देखेंगे वो आपका हाईलाइट हो चुका होगा। ओके, मेथड नंबर 3 इज क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। जिस रेंज को आपने सिलेक्ट करना उसके फर्स्ट सेल पे आपने क्लिक किया, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड यूजिंग द एरो कीज़। शिफ्ट की को प्रेस करना है और एरो कीज़ को आपने मूव करना है। जहाँ तक आपने अगर डाउन एरो की को मूव करेंगे तो डाउनवर्ड हमारा डाटा सिलेक्ट होता जाएगा, अपवर्ड मूव करेंगे तो अपवर्ड डाटा सिलेक्ट होता जाएगा। तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखने के साथ एरो की को भी हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारा सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली। अगर आप पूरा डेटा में से कोई कुछ रोज़ या कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह सेलेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस रेंज के सेल के ऊपर क्लिक करना है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट रेंज। कंट्रोल की को प्रेस करके रख के फिर हम अपनी नेक्स्ट रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप जब तक आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे आपकी रेंजेस सिलेक्ट होती रहेंगी। How to select a range that is out of view. When the range of cells to be selected is very large, then dragging the mouse through all the ranges can be a difficult task. आपके पास अगर ज़्यादा डाटा अवेलेबल है और आप वो सारे डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पहले हम एक सेल के ऊपर रख के माउस से ड्रैग करते रहे। इसके लिए एक आसान सी चीज़ आपके सामने ये है कि अगर आप प्रेस F8 करेंगे, वहाँ से जहाँ से आपने अपना फर्स्ट क्लिक किया है, अपना जहाँ से आप अपना डाटा हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पे पहले क्लिक करके F8 प्रेस करेंगे और फिर लास्ट सेल पे हम क्लिक कर देंगे तो वो हमारा सारा डाटा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दोबारा से प्रेस 8 अगेन करेंगे या एस्केप की करेंगे तो वहाँ तक हमारा डाटा जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। हाउ टू सिलेक्ट एन एंटायर रो। अब आपने अपने डाटा में से सिर्फ रोज़ को सिलेक्ट करना है। तो रोज़ को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने उस रो के ऊपर क्लिक करना है जहाँ से हम रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो हमारी सिर्फ रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। हाउ टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। अब डाटा के अंदर से हमने पहले रोज़ को सिलेक्ट करना सीखा, अब खाली कॉलम्स को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फ़र्स्ट कॉलम को क्लिक करना पड़ेगा जहां से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो हमारे एंटायर कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ कॉलम्स सिलेक्ट होंगे, रोज़ नहीं। How to select the entire worksheet. To select the entire worksheet, press Ctrl plus A. Ctrl plus A प्रेस करने से आपका entire data या entire worksheet select हो जाती है। How to name a range. To name a range, follow the given step. अब आपने जो range of cells था उसमें range को कोई name assign करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले select the cell और range, आपको वो cell या वो range पूरी select करनी पड़ेगी जिसको आप name देना चाहते हैं। क्लिक फार्मूला टैब ऑन द रिबन में जाके फार्मूला टैब है उसको क्लिक करें। क्लिक डिफ़ाइन नेम को आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा नेम आप देना चाहते हैं। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर। टाइप द नेम फॉर द रेंज इन द नेम बॉक्स।
इस रेंज को आप जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे इसमें इन्होंने मैथ मार्क्स नेम दिया हुआ है, उसको आप लिख के ओके कर देंगे तो आपकी रेंज ऑफ सेल का नेम डिफाइन हो जाएगा। हाउ टू डिलीट और चेंज रेंज नेम्स। जो रेंज नेम आपने पहले रखे हैं उसको अब आप कैसे चेंज करना चाहते हैं या कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके मेथड आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने वो वर्कशीट ओपन करनी है जिसमें आपका डाटा लिखा हुआ है और जिसमें आप रेंज नेम चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद रिबन में जाके फार्मूलाज टैब है वो आप ओपन करेंगे। फार्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर है, नेम मैनेजर में जाके आपने अपना सेलेक्ट करना है नेम को। फिर एडिट की ऑप्शन भी वहीं पर है, डिलीट की भी ऑप्शन वहीं पर ही है। क्लिक एडिट करेंगे तो आपका नेम एडिट हो जाएगा और अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। हाउ टू डिलीट द कॉन्टेंट्स ऑफ अ सेल। एक सेल में जो डाटा है अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या पूरा रेंज ऑफ सेल्स आप लेते हैं और उसका डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब के ऊपर। होम टैब में जाके क्लियर ड्रॉप डाउन एरो शो होगा आपको, उसमें जाके हम क्लियर कंटेंट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड रेंज है या सिलेक्टेड सेल है उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। हाउ टू कॉपी सेल कॉन्टेंट्स। अब सेल कॉन्टेंट्स को हम कॉपी करके कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, हम अपने जो कॉपी करना चाहते हैं डाटा उसको हाईलाइट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, रिबन में मौजूद होम टैब है, वहाँ पे क्लिपबोर्ड में कॉपी की ऑप्शन अवेलेबल है, पहले उसको क्लिक करेंगे। फिर जिधर हमने अपना डाटा पेस्ट करना है उस सेल के ऊपर कर्सर को रखेंगे, क्लिक करेंगे और फिर क्लिपबोर्ड में जाके पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा जो डाटा है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। टू इंसर्ट एन इंटायर रो फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप अपने डाटा में कोई एक्स्ट्रा रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। सबसे पहले क्लिक द रो हेडर टू सेलेक्ट द रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो। सबसे पहले आपने उस जगह पे जाके क्लिक करना है, उस रो पे क्लिक करना है जहाँ पे आप न्यू रो को सेलेक्ट कर इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक होम टैब ऑन द रिबन। होम टैब हमारे पास रिबन में अवेलेबल है, वहाँ जाएंगे। क्लिक इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन। होम टैब में जाके इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन है उसको क्लिक करेंगे और लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, वहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। क्लिक इंसर्ट शीट रोज़, वहाँ पे हम इंसर्ट शीट रोज़ को क्लिक करेंगे। You will see the selected row get shifted down. A new blank row is inserted in this place. तो वो रो जहाँ पे आपने फर्स्ट में सिलेक्शन की थी कि हमने यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है तो वहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। हाउ टू इंसर्ट एन एंटायर कॉलम। कॉलम को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल रोज़ की तरह हम इसमें सबसे पहले अपने माउस को उधर क्लिक करेंगे जहाँ पे हम अपना न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हम होम टैब में जाएंगे, वहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास इंसर्ट शीट कॉलम की ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे हमने अपना माउस रख के क्लिक किया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ टू डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी वो रोज़ या कॉलम जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। फिर हम होम में जाएंगे, वहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद हमसे कंप्यूटर पूछेगा कि आपने डिलीट शीट रो करनी है या कॉलम। तो अगर हम शीट रो करेंगे तो हमारे पास रोज़ डिलीट हो जाएंगे और अगर डिलीट शीट कॉलम करेंगे तो हमारे पास वो सिलेक्टेड कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। हाउ टू इंसर्ट सेल्स। अब स्टूडेंट्स हम खाली सेल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इंटायर रोज एंड कॉलम। तो खाली सेल्स को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने वो सेल्स सेलेक्ट करने हैं जिसमें हम अपने न्यू सेल्स को एंटर करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसके अंदर हम अपने सेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे, पे क्लिक इंसर्ट फ्रॉम सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन होती है, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा।
उस डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने सेल्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है कि डाउन साइड पे। इसमें अब उन्होंने शिफ्ट सेल राइट के ऑप्शन को चूज़ किया, उसको ओके कर देंगे तो हमारा वो जो प्रेजेंट हाईलाइटेड स्पेस थी उसमें सेल इंसर्ट हो जाएंगे और उससे पहले जो डाटा लिखा हुआ था वो उसके साथ वाली रो में या कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। हाउ टू डिलीट सेल, सेल्स को हम किस तरह डिलीट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सेल्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर हम होम टैब में जाएंगे, वहाँ पे डिलीट के ऑप्शन है, सेल्स के अंदर डिलीट के ऑप्शन है, उस डिलीट ऑप्शन में हमारे पास डिलीट सेल्स के ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सेल्स डिलीट हो जाएंगे। हाउ टू यूज़ ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर MS Excel 2010 का एक ऐसा फीचर है जिसमें हमारे पास नंबर फॉर्म में डाटा ऑलरेडी डिफाइंड हुआ होता है और टेक्स्ट भी। सपोज़ करें हमने 21 से लेके 32 तक अपने नंबर्स ऐड करने हैं, हमने जस्ट फर्स्ट सेल में 21 लिखा, उससे नीचे वाले सेल में 22 लिखा। अब नीचे वाले सेल के जहाँ पे हमने 22 लिखा है उसके कॉर्नर पे प्लस का साइन आएगा, उसको माउस के ज़रिए क्लिक करके ड्रैग डाउनवर्ड करते जाएंगे तो हमारे पास 32 तक नंबर ऑलरेडी लिखे हुए आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने अपने टेक्स्ट को देखना है तो हम ये देखेंगे, अगर हमने अपने सेल में मंडे लिखा है उससे नीचे वाले सेल में ट्यूसडे लिखा है, फिर ट्यूसडे के साथ का सेल के अंदर जो प्लस का साइन आ रहा है अगर हम उसको ड्रैग डाउनवर्ड करते जाएंगे तो पूरे डेज ऑफ वीक हमारे पास कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर की तरफ से ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये तमाम एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ये आपने अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में सॉल्व करनी है और इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में ऐड होंगे। ये काम आपका 10 डेज़ के लिए दिया गया है, इसको आपने 10 डेज़ के अंदर करना है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।